हाँ रिडॉक्स करें। टाइम क्या हुआ? टाइम 4:50 ऑटोमेरिज्म करते हैं। ऑटोमेरिज्म 2 घंटे में हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आज कोई नोट्स नहीं, यही बनाएंगे, भेज देता हूँ वैसे जो है नोट्स, बट कोई मतलब नहीं उसका, आसान है टॉटोमेरिज्म। सो टॉटोमेरिज्म में क्या करना होता है मैं आपको पहले आइडिया बताता हूँ। भेज दे। हाँ जी, देखो एकदम एप्लीकेशन वाइज सीखेंगे जैसा हम अभी तक सीखते आ रहे थे दिनों से, मतलब पिछले 4-5 लेक्चर से हमने थोड़ा पैटर्न बदला है कि हम रीजनिंग में कम जा रहे हैं। पहले हम समझ ले रहे कि करना कैसे है, फिर कर क्यों रहे हैं, वो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जा रहा है कि क्या हो रहा है। सो टॉटोमेरिज्म क्या होता है पहले ये समझो कि टॉटोमर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, टॉटोमर्स क्या होते हैं? ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स जो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो डेफिनेशन आप लिख लो, फंक्शनल isomers which are in dynamic equilibrium with one another। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है कीटोन और उसका टॉटोमर इनॉल। ठीक है, ये दो, ये कॉमन एग्जांपल है सबसे, लेकिन और भी हो सकते हैं। सो कैसे देखना है कि टॉटोमेरिज्म है या नहीं है? तो क्वेश्चन वाइज इसमें देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, पहला पार्ट आता है। दूसरा पार्ट आता है कि इसमें से कौन कौन से कंपाउंड को अगर हम पानी में डालेंगे D2O में, हेवी वाटर में, तो उसका कौन कौन सा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा, विच यूजेस द सेम प्रिंसिपल जो टॉटोमेरिज्म का है। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इनमें जो कंपाउंड है उसका किसका इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। ये 3 टाइप के मेजर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन अगर मैं जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टॉटोमेरिज्म है या नहीं है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। एंड देन परसेंटेज इनॉल दूसरा कॉमन क्वेश्चन है कि किसका अगर टॉटोमेरिज्म है तो किसका इनॉल का परसेंटेज ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह समझता हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। If tautomerism is possible or not। कैसे देखोगे? तो देखो यहां पे एक एलिमेंट होगा E, ठीक है, उसके बगल में एक एलिमेंट होगा कुछ, ले लो X, और उससे डबल बॉन्ड के साथ या तो O लगा होगा या N लगा होगा, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना। बेसिकली डबल और ट्रिपल बॉन्ड से N लगा होगा या O लगा होगा, एक तो ये क्राइटेरिया है। और ये जो है ये वाला, यहां पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये एलिमेंट जो होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये एलिमेंट जो है वो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड, डिपेंडिंग ऑन कि अगर यहां पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N है तो sp, नहीं तो sp2। अगर इस तरह का लिंकेज आपने ढूंढ लिया तो इसका दूसरा इमीडिएट टॉटोमर जो बनेगा
वो बनेगा E, वो बना लेगा डबल बॉन्ड इस X के साथ, और यहां पे OH या NH बन जाएगा ये। प्लस अगर मतलब मान लो यहाँ पहले से NH था तो ये NH2 बन जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो ये इसका टॉटोमर कहेंगे कि ये और ये एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, विच आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, X की जगह नाइट्रोजन कार्बन कुछ होगा यूजुअली, है ना, क्योंकि जनरली पाई बॉन्ड वही बनाते हैं, नाइट्रोजन कार्बन सल्फर, है ना। तो X की जगह यूजुअली क्या होगा, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कोई भी जो डबल बॉन्ड बना सके। और E की जगह क्या हो सकता है, E की जगह कुछ भी हो सकता है, कार्बन सबसे कॉमनली, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फास्फोरस, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के जो sp3, फास्फोरस नहीं होगा क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में, हाँ, ऑक्सीजन तक कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे बनता है वो हम बाद में ढूंढेंगे, है ना, मैकेनिज्म हम सीखेंगे कैसे होता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको मैं यही दे रहा हूं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म है या नहीं है। ये समझ में आ गई कंडीशन सबको। जैसे ये देखो, ये एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड O है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे बगल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस पे एक H लगा, H उठ के जाएगा वहां, डबल बॉन्ड उठ के आएगा यहाँ, देखो यहाँ बना, मतलब उधर बन गया, सेम बात है, इधर वाला इधर कर लो। सो बेसिकली यहां से H जाएगा इधर और यहां से पाई बॉन्ड आएगा इधर, उसको हम टॉटोमर कहते हैं। पहचान लोगे? ठीक ना, हाँ, कोई डाउट है? क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और कंडीशन लिख सकते हैं जो यूजुअली बच्चे ध्यान नहीं देते, वो ये कि मान लो यहां पे ऐसा कुछ है, यहां कुछ भी लगाओ और यहां पे एक एलिमेंट है जो फिर से sp3 हाइब्रिडाइज है और यहां पे H है, तो इनडायरेक्टली ये भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में, इनडायरेक्टली ऐसे समझो कि ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो यहां वाला H भी वहां जा सकता है, मतलब अगर वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का H है वो भी वहां से वहां जा सकता है। तो जैसे इसका टॉटोमर बनाओगे तो देखो क्या होगा कि यहां से H हटेगा, E डबल बॉन्ड C बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH बनेगा, मतलब यहां भी CH होना चाहिए था वैसे तो, अगर कार्बन ही लिया तो बैलेंसी के हिसाब से, ठीक है। और फिर यहां पे C डबल बॉन्ड C और यहां पे OH या NH, इस तरह से समझ रहे हो कि मतलब बेसिकली वहां से H प्लस हटा के जो माइनस चार्ज आ रहा है वो डबल बॉन्ड O या डबल बॉन्ड N के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन में हो तो उस H को हटा के डबल बॉन्ड O वाले O पे लगा सकते हैं। देख लो भाई, ये पैटर्न समझ में आ रहा है आपको फिर से? हाँ हाँ, वो वहां पे मैंने N लिखा है इसलिए वहां पे भी मैंने NH लिखा है, मतलब N की कोई और भी वैलेंसी हो सकती है ना, कुछ और लगा वहां पे, तो यहां भी कुछ और हो सकता है। बोलो, ये पैटर्न समझ में आ रहा है आपको टॉटोमेरिज्म ढूंढने का? ठीक, तो अब क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई इफ फॉलोइंग कंपाउंड्स will show tautomerism.
और भी है बट पहले इतना कर लो। sp2 के बीच में, हाँ हाँ हाँ, हो गया। रिवीजन चल रहा है आप लोग का सब कुछ ट्रैक पे? कर लिया IUPAC और आइसोमेरिज्म? 3 टेस्ट है उसके, है ना? फॉरवर्ड करूं या क्लास में कर ले नेक्स्ट? हाँ, क्लास में कर लें क्या? आज ही कर लें क्या? हाँ, एक दिन में एक आज दे दो और 2 भेज दो, ऐसा? नहीं, पर IUPAC नहीं है ना, सिर्फ IUPAC प्लस आइसोमेरिज्म दोनों है ना उसमें। हाँ, कल कर ले। कल है क्या लेक्चर अपना? ठीक है, कल 2 चैप्टर होंगे। अगली क्लास, कल क्लास है ना? कल एसिड बेस का होमवर्क चेक करूंगा, करा के लेना, है ना? या फिर आओ ना मत कल। अभी जितने लोगों ने होमवर्क किया है कल लेके आना प्रूफ कि किया है ना? आज मैं बता रहा हूं, मैं तो बोल लोगे सर, वैसे तो ये अंडरस्टूड है कि आपको लेके आना चाहिए, होमवर्क किया है तो भाई प्रूफ। हाँ, रफ ले आओ, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा किया है ना? हाँ जी, बोलो, होगा? तो फर्स्ट वाले में देखो, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज जिससे ऑक्सीजन लगा है, और इसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। बाय द वे, sp2 के बगल sp3 वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिज्म में जाएगा। सो यहां पे H है और यहां पे भी H है, दोनों ही जा सकते हैं, मतलब इसके 2 आइसोमर बनेंगे बेसिकली। एक तो इधर डबल बॉन्ड बन जाए, यहां पे OH बन जाए, या फिर एक इधर डबल बॉन्ड बन जाए और यहां पे OH। ठीक है, तो इसमें होगा, पहले वाले में होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? किसी को भी डाउट हो बता दो। आइडेंटिफाई कैसे करना है? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? है। क्या उस हाइड्रोजन के हटाने के बाद वहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है क्या? मतलब टॉटोमेरिज्म होने के लिए पहले तो इनॉल बनना भी चाहिए ना भाई, इनॉल बनेगा ही नहीं तो टॉटोमेरिज्म कैसा? राइट, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है, आ सकता है तो टॉटोमेरिज्म होगी। यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हटाओगे क्या? राइट, और यहां पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए यहां टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। इसमें होगा, और इसका मैं जगह है मेरे पास तो मैं टॉटोमर भी बना देता हूं, जहां जहां जगह होगी वहां मैं बना दूंगा। यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और यहां पे OH आएगा, तो यहां भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी। फोर्थ वाले में अगेन होगा, क्योंकि यहां का H हटा सकते हैं हम लोग। इसका टॉटोमर कैसा दिखेगा? इसका टॉटोमर दिखेगा यहां पे OH और यहां पे ये, तो फोर्थ में भी होगा। हाँ, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से भी होगा। एक्चुअली फिफ्थ वाले में वैसे ही हो पाएगा, और तो होगा भी नहीं वैसे। तो फिफ्थ वाले में देखो यहां पे H है, यहां पे टॉटोमेरिज्म होगी। अब देखो इसका टॉटोमर कैसे बनाते थे हम लोग, यहां से H हटाते थे और डबल बॉन्ड यहां बनाते थे, इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते थे, इस डबल बॉन्ड को आगे, और वहां पे H लगाते थे। राइट, तो इसका फिनॉल बनेगा टॉटोमर। ये समझ पा रहे हो क्या? कि पहले से यहां पाई बॉन्ड है, ध्यान देंगे, यहां से H हटा के यहां पे एक डबल बॉन्ड लगाना है, लगा दिया। फिर यहां का डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करना है, शिफ्ट कर दिया, और फिर यहां का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस बन के जाएगा, जहां O का H, यहां का H जाके वहां लग जाएगा। नाउ विल लर्न दिस मैकेनिज्म। अभी तो सिर्फ ट्रिक समझने की कैसे करना है, पूरी मैकेनिज्म से समझेंगे कि ये H एक्चुअली में गया कैसे वहां, है ना? तो इसका टॉटोमर बनता है फिनॉल, इसमें भी होगा। राइट,
देखो कम ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है कि सर उसका टॉटोमर स्टेबल नहीं बनेगा, कम स्टेबल बनेगा। कम ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि थोड़ा भी होगा कि नहीं होगा। तो होगा। अगर ऐसा हो कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता सर, तो फिर हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं होगा। पर ये इसमें तो कन्वर्ट हो ही सकता है ना, है ना। ये इधर जाना कम चाहेगा बट जा तो सकता है ना। यहां पे होगा। होगा कैसे? देखो यहां का हाइड्रोजन हम नहीं हटा सकते, पर यहां का तो हटा सकते हैं ना। तो यहां का हटाएंगे तो इसका जो टॉटोमर बनेगा वहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे OH। इधर इधर भी होगा। कैसे? यहां का H हटा लेंगे, ब्रिज हेड का नहीं हटाना है ना। अगर आप याद करो तो शायद मैंने हिंट दिया था, बताया नहीं था। मैंने बोला था आगे करेंगे, बट जब हमने ब्रेड स्टूल पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ब्रिज हेड का हाइड्रोजन कभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट वो टॉटोमेरिज्म में नहीं जाता है, ब्रिज हेड का हाइड्रोजन। और यहां पे नहीं होगा क्योंकि ब्रिज हेड का जा नहीं सकता और यहां है नहीं। ब्रिज हेड का हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जा नहीं सकता और यहां का हाइड्रोजन है नहीं। क्या रह गया? अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा और भी तरह के टॉटोमेरिज्म देखेंगे हम लोग, बट पहले एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं ताकि बहुत लोगों को जो कंफ्यूजन भी हो रहा है तो वो भी क्लियर हो जाए कि कैसे वहां H पहुंचा, है ना। फिर और क्वेश्चन करेंगे टॉटोमेरिज्म देखने में। सो नेक्स्ट लिखिए मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। ऐसे क्वेश्चन और करेंगे आइडेंटिफाई करने वाले, है ना। पर पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाए। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। अगर मैकेनिज्म जब भी वर्ड आता है तो ये देखो, एक होती है इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट, और एक हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस ये है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन को आप मैकेनिज्म के थ्रू नहीं कर सकते, मतलब होती है उनकी मैकेनिज्म बट वो याद रखना डिफिकल्ट है अपने लिए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक पैटर्न होता है कि एक टाइप का रिएजेंट है तो वो सिमिलर पैटर्न से रिएक्ट करेगा। तो उस पैटर्न को जैसे जैसा होता है ना कि फिजिक्स में या मैथ्स में हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो फ्लो पता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो अपने आप एंड तक पहुंच जाते हो, इवन तो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता कि एंड कैसे होगा। तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट इज वेयर रिएक्शन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हर रिएजेंट कैसे कैसे रिएक्ट करेगा उसको पता करने का एक तरीका होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम टॉटोमेरिज्म में जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, जो पहला मैंने एग्जांपल दिया था आपको टॉटोमेरिज्म का, ये इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो है आपके पास एक रिएजेंट, ठीक है, और कुछ लिखना नहीं है, सबका ध्यान यहां होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आप मैकेनिज्म सुन रहे हो और देख रहे हो, कभी हमने मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमेलिक इफेक्ट में थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा कुछ होता है। तो पहली मैकेनिज्म हम कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हो सकता है, तो एसिडिक मीडियम हम समझ रहे हैं कि कैसे होगी ये रिएक्शन, ठीक है। और मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करते हो, आप एंड पे फोकस नहीं करते हो। आप ये देखते हो कि जो अभी है और जो यहां पे दूसरा काउंटर एसिडिक मीडियम में क्या होगा, अपने पास H+ होगा, ठीक है। तो आप ये सोचो कि H+ इस कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है। H+ या H3O+ है बेसिकली, है ना, ये है ना, H+ या H3O+ लिखोगे सेम ही बात है। तो ध्यान दो, आप बताओ कि H+ क्या है, एसिड है, बेस है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? एसिड या इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो सर, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। अब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं पता, बट आपको बेसिक नॉलेज अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का हो जाए तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म खुद लिख सकते हो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का। अगला स्टेप तो एटलीस्ट लिख सकते हो, उसके बाद क्या होगा फिर आगे सोचेंगे। तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन देने के केपेबल होना चाहिए, और अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो आप मुझे ये बता दो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर यूनिट क्या है, कहां पे इलेक्ट्रॉन है जो हम डोनेट कर सकते हैं? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये रहा ऑक्सीजन जिसके पास दो दो लोन पेयर है, डोनेट एक ही करेगा बट दो है, तो इनमें से किसी एक का रिएक्शन करेगा। नाउ ध्यान देना,
एरो की बात हम रेजोनेंस के टाइम पे भी कर चुके हैं, मैं वापस कर रहा हूं। किसी भी रिएक्शन में एरो का मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में होता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कंप्लीट एरो दिखाते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम फिश होक एरो या फिर हाफ एरो दिखाते हैं, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, एज अ रिजल्ट यहां पे OH और यहां पे प्लस बनेगा, कोई दिक्कत। अब ये जो रिएक्शन है इसका एरो कैसा होना चाहिए। रिएक्शन के भी दो एरो होते हैं, एक होता है कि एक कंप्लीट एरो बनाते हैं और एक होता है ऐसा इक्विलिब्रियम वाला एरो। तो कंप्लीट एरो हम तब बनाते हैं जब हमें पता है कि एक बार हम आगे चले गए तो पीछे आने का कोई स्कोप ही नहीं है, इरिवर्सिबल। और ये एरो आप तब बनाते हैं जब आपको पता है कि अगर यहां से मैं H+ हटा दूं, क्योंकि हटा सकते हैं, डिप्रोटोनेट तो कर ही सकते हैं हम इसको, तो ये वापस इधर आ जाएगा। सो इवन देयर इज अ स्लाइट चांस ऑफ दैट, तो आप ऐसा एरो बनाते हो सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये फॉरवर्ड भी जा सकता है और ये बैकवर्ड भी आ सकता है। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब अगले स्टेप में क्या होगा ये हमें सोचना है। तो अब देखो, अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि इस कंपाउंड में एसिड बेस रिएक्शन हो चुकी है, अब अगला आने वाला है वाटर। नेक्स्ट स्टेप में H2O है, क्योंकि H2O का H+ लिया है तो H2O फिर से कहीं H+ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है ना। आप ऐसे सोचो कि वाटर H+ से सराउंडेड था, H+ आपने उससे ले लिया तो वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ H3O+ का, तो अब वो कहीं H+ ढूंढेगा सॉल्यूशन में। अब आप मुझे बताओ कि ये जो बना उसमें कौन सा H+ है जो हम निकाल सकते हैं। तो बोलोगे सर सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमें ये दिख रहा है, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बैकवर्ड तो जा ही रहा है ना। तो ये H+ अगर वाटर हटाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें एक दूसरा पॉसिबल पाथ देखना है कि एक और कोई डायरेक्शन है क्या जिधर वो जा सकता है, बताओ। यस, तो अगर मैं यहां पे लगा हुआ H हटाऊं तो ये कम एसिडिक है इससे, तो पर एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल पाथ्स कि यहां भी जा सकता है, तो यहां जाने का लिख दिया मैंने ऑलरेडी कि बैकवर्ड तो जा ही सकता है, फॉरवर्ड जाने का एक और तरीका ढूंढना है। तो इस बार वाटर का लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, और एक बार को मैं ना पूरा नहीं लिख के मैं सिर्फ अनायन दिखा रहा हूं, कॉन्जुगेट बेस दिखा रहा हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि कहां पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। यहां पे आएगा और प्लस H3O+ वापस आ जाएगा। मैंने एक ही लाइन लिखी, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है छोटी छोटी। पहले कहां एरो अटैक करेगा, फिर ये रिवर्सिबल एरो क्यों बनाया मैंने, सिंगल एरो क्यों नहीं बनाया, देन ये बनाया मैंने और H3O+ बन गया। अब यहां पे देखो तीसरी इंफॉर्मेशन, H3O+ यहां आया और H3O+ यहां बाहर निकल गया। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट, कि रिएक्शन में अपीयर होता है और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट में उसका कोई रोल नहीं होता। मतलब प्रोडक्ट में H+ कहीं नहीं दिख रहा आपको, H+ आया H+ गया, उसने रिएक्शन की रेट को बस एनहांस कर दिया। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद जो मैं एरो बना रहा हूं उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है, और ये आपको पता है इसका मीनिंग क्या है, क्या, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको मिल गया इनॉल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनॉल। कैसे, इन ऑल। इसका IUPAC नेम लिखोगे तो आप लिखोगे प्रोप 1 इन 2 ऑल, इसलिए इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसका सफिक्स क्या हुआ, इनॉल। तो इसकी कैटेगरी का नाम हो गया क्या, इनॉल, प्रोपिनॉल, है ना, प्रोपीन टू ऑल। और इसका नाम क्या है, कीटोन। ये तो कीटोन है ना, इसीलिए इस तरह के टॉटोमेरिज्म को हम कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये कीटोन था, दूसरा इनॉल बन गया। तो ये तो हुआ एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म, आप इसको लिख लो। लेकिन आप ये भी सोचो कि बेसिक मीडियम में ये कैसे होगा, आप ट्राई करो कम से कम, गलत सही से मतलब नहीं है। बेसिक मीडियम में आपके हिसाब से क्या पहले होगा वो सोचो। हाँ, तो पहले ही एसिडिक हाइड्रोजन खींच लोगे उसमें, तो मतलब आपको इसमें बेस नहीं ढूंढना है, आपको इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है। एक ही है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही एक जगह पे, मतलब ढूंढना क्या है, वही है जो थोड़ा बहुत एसिडिक हो भी सकता है ना। फिर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके जाते जाना, एंड तक पहुंच जाओगे आप प्रोडक्ट तक। OH- भी एक बेस की तरह है, तो मतलब कैटलिस्ट का काम करेगा, तो पहले रिएक्ट कर रहा है तो बाद में वो वापस भी निकलना चाहिए। ट्राई करो, देखो अगर होता है तो, नहीं तो मैं तो लिखूंगा।
वो इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस चार्ज वाला। ये लिख लिया 100 में से लिख ले। लिखो भाई, तो फिर पीछे रह जाओगे, बंद हो जाएगा बोर्ड, है ना। हाँ, सो माइनस चार्ज वाला में यहाँ रेजोनेंस है ना, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस है, तो उसका मैंने दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लिया जो कि इससे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि न्यूट्रल है, ये चार्ज है। न्यूट्रल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज, तो ये बनते ही खुद ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये रिएक्शन नहीं है, ये बस रेजोनेंस है ना। तो जब हम डबल साइडेड एरो बनाते हैं, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब हम ऐसा एरो बनाते हैं, मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। और जब हम सिंगल एरो बनाते हैं, दैट मींस कि वो रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, अनलेस यू चेंज द मीडियम और एनी अदर सिनेरियो। OH तो एक डबल बॉन्ड O के साथ, हाँ माइनस बनेगा, देन H प्लस आएगा। लिख नहीं रहा नोट्स मिलेगा नहीं, गायब हो जाएगा। तुम कैसे कन्वर्ट करते हो? अच्छा, वहां अपलोड। हाँ जी, ये समझ में आ गया सबको। अब बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे, यही सेम काम। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं ताकि हमें समझ में आए कि एसिडिक हाइड्रोजन यही है। देखो यार, इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है। वैसे तो एक ही जगह है जहां पे हाइड्रोजन है भी, और तो कहीं है भी नहीं, पर जरूरी नहीं कि सब कंपाउंड ऐसे सिंपल से ही हो। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसीलिए टॉटोमेरिज्म में वही डिसअपीयर होता है पहले, है ना। इसीलिए मैंने ट्रिक में बताया था कि sp2 के बगल वाले कार्बन पे sp3 जो लगा होगा हाइड्रोजन, उसको हटा के वहां ले जाओ। तो वो ट्रिक मैंने बताया था कि सीधे यहां से उठा के यहां ले जाओ, बट ये मैकेनिज्म इज द एक्चुअल प्रोसेस। नाउ यहां पे आप सबसे पहले इस बार H प्लस नहीं OH माइनस ला रहे हो, प्लस वाटर भी है ना। मीडियम का मतलब होता है कि मीडियम बेसिक है, सॉल्वेंट अभी भी वाटर ही है। तुम में से किसी ने हैक तो नहीं कर दिया इसको? सब जगह यही हो रहा है क्या? पावर कट हो रहा है? रिडॉक्स में तो और दिक्कत होती भाई, आधी कैलकुलेशन कर ली और बोर्ड बंद हो गया तो। इनको एक बैकअप बोर्ड भी रहना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल व्हाइट बोर्ड वाला, मार्कर वाला। आज बेसिक मीडियम में क्या किया, किसने किसने कर लिया बताओ? अच्छा, पहला वाला ही है। किसी ने किया है क्या बेसिक मीडियम में? दिखाओ, बेसिक में क्या किया? फिर इधर से ये निकाला मैंने, सेकंड बार। कहाँ, पहला स्टेप कहाँ है? इरेज किया, पेन से लिखा। अच्छा, पहले क्या किया तुमने? ये तो बनेगा ही नहीं ना। हाँ, पहले ये निकाला, फिर OH कैसे आया यहाँ पे? नहीं, फिर वो H2 O पे माइनस आएगा ना सीधे। हाँ, CH2 माइनस आ गया, फिर CH2 माइनस रेजोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड O का O माइनस बन जाएगा, देन O माइनस वाटर पे अटैक करके उसका H ले जाएगा, और देन OH माइनस बाहर आ जाएगा फिर से, है ना।
ये वाटर जो बना उसको H प्लस देगा। ये जो बना इसने वाटर पे अटैक किया, राइट? नहीं फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। हाँ इससे तो अच्छा, ये H प्लस कहाँ से लाया? अब वाटर से वाटर में प्रेजेंट होगा। हाँ मतलब वाटर का H प्लस इसने लिया तो वाटर से OH माइनस निकलेगा ना। हो गया, लिख लिया मैकेनिज्म। सही मजे चल रहे हैं ना तुम लोग के? हाँ जी। सो यहाँ पे ये था, आप लेके आए OH माइनस, OH माइनस यहाँ से H प्लस लेगा, बनाएगा यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड O प्लस H2O, है ना? और H2O ऑलरेडी बहुत सारा है सॉल्यूशन में, तो H2O की टेंशन हमें नहीं लेनी है पहले से भी है। फिर ये रेजोनेट करेगा तो इस बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बन जाएगा, और यहां रेजोनेंस होने के बाद इसका जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो होगा जिसमें ऑक्सीजन पे माइनस रादर देन कार्बन पे माइनस। तो ये इसका बेस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हमने OH माइनस लिया है, इसकी हेल्प ली है, तो OH माइनस वापस रिटर्न करना पड़ेगा बिकॉज OH माइनस इज अ कैटलिस्ट इन दिस सिनेरियो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप OH माइनस को बाहर निकालो। कैसे निकालोगे कि H2O है आपके पास, तो H2O को ऐसे लिख लो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि OH माइनस निकलेगा कैसे। तो इस बार ये जो माइनस बना, ये वाला माइनस क्या करेगा, H2O के H प्लस पे अटैक करेगा और फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा ना। बॉन्ड टूटने को हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे कि यहां से H प्लस निकलेगा, मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव होता है उधर हम एरो दिखाते हैं, जस्ट लाइक रेजोनेंस बट नॉट सेम एज रेजोनेंस, राइट? कि यहां पे O माइनस यहां आएगा तो इसने इससे H प्लस लिया है, H प्लस मतलब ये H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ये लेके नहीं जा रहा है। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, ऑक्सीजन के पास। तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, एरो कंप्लीट एरो से दिखाएंगे। तो हमें मिलेगा इनॉल दैट इज दिस वन, और प्लस साथ में क्या मिलेगा, OH माइनस। तो OH माइनस आया और OH माइनस गया, ठीक है? तो इसको एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। ये रहा आपका कीटोन और ये रहा आपका इनॉल। नहीं, पानी इससे भी बना है और पहले से भी था, मतलब एक्वस मीडियम तो है ही ना पहले से, है ना? सो एज अ प्रोडक्ट H2 इसलिए लिख रहे क्योंकि यहां पे बन रहा है और प्लस एक्वस ऑलरेडी था, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इस बार हम सही कि नहीं भी लिखोगे तो भी सही है। हाँ जी। मतलब नहीं समझा मैं क्या बोल रहा। नहीं पर वो होगा नहीं ना, मीडियम तो मीडियम होता है ना। तुम NH3 भी बेस लाओगे तो पानी में तो NH4OH ही बनाएगा ना, वो तो रहेगा तो OH माइनस ही, है ना? हाँ जी। हाँ मतलब वैसे ही करना है आपको, क्योंकि इस रिएक्शन में वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया ना, उसके बाद तो सब कुछ हमें ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म है। नाउ वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस, हमें दूसरे ग्रुप्स भी ढूंढने पड़ेंगे कि उनमें टॉटोमेरिज्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एंड देन हम वापस आएंगे कि भाई इनमें टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, कोई नाम नहीं लिख रहे हम लोग, सिर्फ टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी ये पता करना है। बढ़िया, आगे लिख जाइए। ठीक है, सो अगेन identify if following compounds will show tautomerism। अलग अलग टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं।
और आप इसका टॉटोमर भी बनाओ, अगर होगा तो टॉटोमर भी बनाओ कि दूसरा टॉटोमर क्या बनेगा। फोर्थ और एट को छोड़ के सब में होगा। फोर्थ में नहीं होगा। एट में होगा, सिर्फ नाइन्थ वाले में नहीं होगा, बाकी सब में होगा, है ना। ये sp2 कार्बन है, तो इसमें होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, ठीक है। अभी मैं इनके टॉटोमर भी बनाऊंगा, यहां पे भी होगा, यहां भी होगा, इधर भी होगा, इधर नहीं होगा, बस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे, कौन सा, क्या बनेगा टॉटोमर। तो ये रहा आपका sp2 जिससे लगा है डबल बॉन्ड है, इसके बगल में यहां पे H होगा, उसको हटा देना, और H को हटा दोगे तो यहां पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड इधर, और ये N का NH2 बन जाएगा, ठीक है। यहां पे भी डायरेक्ट बना दो फिर। अब डबल बॉन्ड वाले को सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले को डबल बॉन्ड बनाना होता है टॉटोमर। क्या है मतलब, देखो हर ख्याल जो मन में आए वो उसको एक्सप्रेस नहीं करना होता, कुछ कुछ रख लेने होते हैं अपने पास, है ना। फिर लोगों को पता चल जाता है कि, है ना, तो कुछ कुछ बाद में पूछ लो ऐसे अलग से, है ना, इस तरह से क्यों नहीं। हाँ जी, यहां से H हटाओगे, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। यहां H नहीं होता अगर, तो नहीं होती टॉटोमेरिज्म, यहां H होना चाहिए, वैसे जैसा कीटोन में किया था। यहां पे देखो, इसको एक्सपैंड करो पहले तो ये ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे, है ना। तो यहां से H हटाओगे, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बनाओगे या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसका जो टॉटोमर बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे पहली बात तो टॉटोमर बहुत सारे पॉसिबल है, पर बेस्ट यही हाइड्रोजन है ना,
क्योंकि अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन तो यही है। मतलब ये कि अगर ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो टॉटोमेरिज्म होती पर पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि यहां पे O18 की जगह नॉर्मल ऑक्सीजन होता तो बनता वही जो अभी है, क्योंकि डबल बॉन्ड तुम O यहां बना के इधर OH लगा दो चाहे इधर OH लगा दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि टॉटोमेरिज्म हो रही है कि नहीं हो रही, तो वैसे केस में कहेंगे कि नहीं हो रही, क्योंकि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे ना, हम आइसोलेट ही नहीं कर पाएंगे दोनों को। यहां पे हम कर पाएंगे, क्योंकि जब आप यहां पे टॉटोमर बनाओगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये, और यहां पे OH जो बनेगा वो O18 का बनेगा, नॉर्मल ऑक्सीजन का नहीं बनेगा। तो ये आइसोलेट किया जा सकता है, इसलिए जिसको हम काउंट कर रहे हैं। यहां पे देखो यार, नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात है ही नहीं, नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात है फिर तो आप यहां से बैठाओगे यहां से बैठाओगे, बट बेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है ना। यहां से हटाओगे तो आपको बेस्ट टॉटोमर मिलेगा। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये बेस्ट क्यों मिलेगा। इनफैक्ट पूरी टॉटोमेरिज्म की सीरीज में कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इनॉल में कौन कन्वर्ट होगा, तो वो ऐसे ग्रुप्स ही होते हैं जिसके बीच में दोनों साइड में डबल बॉन्ड O लगा हो। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है, एक तो इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज इनॉल होता है, मतलब इससे ज्यादा सिर्फ वही है फिनॉल, जो हमने पिछले स्लाइड पे क्वेश्चन में किया था कि वो 100% इनॉल में ही रहेगा, बिकॉज फिनॉल इज मोर स्टेबल देन उसका कीटो फॉर्म, क्योंकि एरोमेटिक है। यहां पे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो देखो इसका, हालांकि अलग से भी डिस्कस करेंगे परसेंटेज इनॉल में अभी ब्रेक के बाद, लेकिन इसमें अगर तुम इसका इनॉल बनाओगे, ध्यान से देखना भाई, इसके इनॉल में पहले तो यहां पे OH आ गया, यहां का डबल बॉन्ड ऐसा ही रहा, और अगर आप थोड़े समझदार हो और अगर आपको याद आ रही चीजें दिख रही है तो आपको दिखेगा कि इसको स्टेबिलिटी दो तरीके से मिलेगी। एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये यहां से यहां तक, और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी 6 मेंबर है ना। तो इसलिए इसका इनॉल कंटेंट जो होता है 76% इसका इनॉल होता है और बाकी सब कीटोन होता है। मतलब ये कंपाउंड लाओगे तो वो एक्चुअली में ये कंपाउंड है, मतलब 34% ये है और 76% ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कीटोन में हम लोग जब कीटोन लिखते हैं तो बोलोगे कि सर इतने दिनों तक कीटोन लिखते थे तो हम आप उसको इनॉल क्यों नहीं लिखते थे जब अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो, क्योंकि जो नॉर्मल कीटोन्स होते हैं उसको इनॉल का कंटेंट 1% से भी कम होता है। मतलब एसीटोन अगर आप लेके आते हो तो वो 99% एसीटोन ही है, 1% चांस है कि वो इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कीटो इनॉल में अगर किसी, तो दो एस्पेक्ट आते हैं। परसेंटेज इनॉल कोई आपसे पूछेगा तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि किसका इनॉल उसके कीटोन से ज्यादा है, नहीं, वो ये पूछ रहा है कि अगर एक का 1% इनॉल बन रहा है और एक का 1.2% तो किसका ज्यादा है। ओवरऑल इनॉल यूजुअली मोनोकीटोन्स का जो इनॉल होता है वो तो डेफिनेटली कम ही बनता है। डाई कीटोन्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई अदर एडिशनल फैक्टर की वजह से इनॉल कंटेंट बढ़ सकता है, या फिर अगर इनॉल एरोमेटिक है तो फिर उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा हो सकता है। हाँ जी, सर फिफ्थ वाले में अगर O18 भी नहीं होता तो भी हो जाता है, क्योंकि CH3 वाले जो भी H है वो भी है ना। हाँ, पर उसका कंटेंट बहुत नेग्लिजिबल होगा। फिर जब आपके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है तो आप बेस्ट वाले का ही काउंट करोगे ना, दूसरा तो वैसे ही कम बनता है। जैसे मान लो कि इसके हटाने का बन रहा है 0.001% और इसी का बन रहा है 1%, तो फिर 0.001 को क्यों ही काउंट करोगे, है ना। आप देखो कि वो हाइड्रोजन एसिडिक अभी बहुत कम है एज कंपेयर टू OH वाला हाइड्रोजन। तो कोई भी बेस लेके आओगे, कोई भी मीडियम लेके आओगे तो पहले एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ना, वो नॉन एसिडिक पे कब जाएगा जब कोई दूसरा एसिडिक सेंटर हो ही ना। पर बनेगा नहीं ना वो, आप समझे नहीं। अगर एक कंपाउंड में दो एसिडिक सेंटर है, एक ज्यादा है और एक कम है, तो जब भी बेस लाओगे वो ज्यादा वाले पे अटैक करेगा, कम वाले पे करेगा ही क्यों। लेकिन अगर दूसरा ज्यादा वाला एसिडिक होता ही नहीं तो फिर दूसरे पे हम सोचते ना, है ना, कि कोई भी बेस लेके आओगे तो वो इसी को ले जाएगा, पहले इसको ले ही नहीं जाएगा, चांसेस कम है उसके, तो परसेंटेज वैसे ही कम होगा। हाँ जी, थ्योरेटिकली पॉसिबल। हाँ, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में डिफरेंस है ना भाई। देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां OH बन जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑक्साइन, याद है आपको। इसको हम कहते हैं नाइट्रोसो, NO को नाइट्रोसो कहते हैं, और N के साथ डबल बॉन्ड N के साथ OH लगा होता है उसको ऑक्साइन कहते हैं। ऑक्साइन हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहली बार एक्सप्लोर किया था, राइट। तो इसको नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, है ना।
जैसे ये भी था, ये था इमाइन और ये है इनामाइन। इमाइन इनामाइन टॉटोमेरिज्म, ऐसे नाम होते हैं अलग अलग, बट ठीक है आगे देखेंगे हम लोग इसको। यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, टाइम क्या हो गई? अभी ब्रेक ले, थोड़ी देर बाद ले। अभी ठीक, हाँ वो बंद ही होता है।